Now, making matters worse for the NTA, the Gujarat police, which managed to foil a bid to leak the NEET paper in Gujarat, has told a Godhra court that the NTA is not providing information to the police. It is not sharing shortlisted candidates' OMR sheets, to which the judge responded by saying the NTA's behavior is unfortunate, the NTA is not cooperating, is not right. When asked about it, the deputy SP said that there was no paper leak in Gujarat. Listen in. तो ये पेपर लीक की जो बात है वो सरासर झूठ है और एक अफवाह है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में आज तक ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। जनता को अनुरोध करते हैं ऐसी अफवाहों से दूर रहे। Now, with the National Testing Agency being at the epicenter of the mismanagement charges, there is growing outcry for heads to roll. आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एनटीए एक इरेगुलरिटीज और एक अनियमितता बरतने वाली संस्थान है। उसके साथ साथ उसमें लगातार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्कैम हो रहा है, चाहे नीट हो, चाहे जो हुआ कुछ दिनों पहले एग्जाम नेट का, उसमें भी पेपर कैंसिल कर दिया गया और इस बात को देखते हुए कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये पेपर लीक की घटना नहीं, पेपर चोरी की घटना है। संस्थान ऊपर से नीचे तक फ्रॉड है और हम बार बार मांग कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और उसके साथ साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए घबरा गया है। देखिए, पहले नीट का पेपर आपके सामने था, फिर नेट का पेपर में भी धांधली हुई, नीट के पेपर में धांधली हुई और अब सीएसआईआर का पेपर उन्होंने पोस्टपोन करा है। और पोस्टपोन का जो बहाना ले रहे हैं वो एक बहाना है। वास्तविकता ये है, ये पेपर भी ये पहले बाजार में बेच चुके थे। अब इन्हें घबराहट के कारण इन्होंने पेपर पोस्टपोन करा कि कहीं हमारी पोल अगर दोबारा खुल गई तो जनता इस बार हमें जूते मारेगी। तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी से मैं खासतौर पर गुहार लगाता हूं कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है सीएसआईआर से, आप सीएसआईआर की अध्यक्षता करते हैं, तो 24 तारीख के संसद खुलने से पहले अब एनटीए को बैन करें।